आगे बढ़ते हैं। अंतिम चरण की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है। हॉट सीट वाराणसी में कैसा है सियासी संग्राम, क्या है वाराणसी के लोगों की राय, चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं गंगा किनारे वाले, आइए देखते हैं। देश में, यूपी में, बनारस में आखिरी फेज का चुनाव और वोटिंग। अब आप बनारस में आ जाइए तो चुनाव के मायने क्या हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ की पूरी पब्लिक है। अस्सी घाट पर हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले तालियां बजा दीजिए आप सभी के लिए। भाई, बनारस की जनता में एक खास बात है और वो खास बात ये कि वो कभी भी किसी भी वक्त सियासी चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नींद वींद में, सपने अपने में भी आप लोग सियासत नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि काशी में एक अलग माहौल है। बाकी सारे देश की जनता सांसद के लिए वोट कर रही है और काशी की जनता प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रही है। तो यहाँ के लोगों में उत्साह, उमंग दोनों है। और एक्चुअली क्या कि इस पूरे काशी को एक नया रूप सामने लाए, जो उसके सामने वो मोदी जी लेके आए। तो उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन आप काशी की किसी भी गली में चले जाइए, चौराहों पर चले जाइए, चौक पर चले जाइए, ये चौपालें ऐसी सजी हुई मिलती हैं। और जिन लोगों के बीच में आप जाकर के अगर सुनने का प्रयास करें तो वहां पर चर्चा इसी बात की है कि भाई बनारस में क्या चल रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन मजबूत कैंडिडेट है, कौन नहीं है, यही सब चर्चाएं चल रही हैं। और लेकिन उसके साथ साथ बनारस के बदलाव की भी चर्चा हो रही है। आप एक महिला है, मुझे बताइए अपने नजरिए से काशी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, बनारस के बारे में या देश के बारे में, जो भी आप कहना चाहें। मोदी जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री इस बार दोबारा, इनको दोबारा। और मतलब मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा विकास हो बनारस का, बहुत ज्यादा हो। और मतलब अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया। क्या क्या नया यहाँ पर करवाया गया है? आप यहीं रहती हैं काशी में? हाँ, रहते। तो फिर तो आप बता सकते हैं कि पहले क्या था और अब कैसे क्या बदला है, क्या सुंदर हुआ है, क्या साफ हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आप बताएं। नहीं, स्वच्छता तो हुई है घाटों पे यहाँ पे। तो अब बताइए, ये काशी का डंका जो है देश विदेशों में बज रहा है। काशी कॉरिडोर की तस्वीरें, वहां के वीडियोस, आजकल जो युवा हैं वो तो इंटरनेट पे इसकी रील्स भी बना रहे हैं और ऐसी आध्यात्मिक जगहों पर भी जा रहे हैं। तो ये किस तरह का है? ये कोई पुनर्जागरण काल चल रहा है? अचानक इतना भक्ति में लोगों की जिज्ञासा कैसे? काशी हमेशा से एक आध्यात्मिक नगरी रही है और यहाँ के लोग इस बात को समझते हैं कि जो चीजें हो रही हैं वो धर्म के लिए अच्छी हैं। और जो हमारे माननीय अभी यहाँ से सांसद जी थे वो प्रधानमंत्री बने और हम चाहेंगे वो अगली बार फिर मजबूती से आए। ठीक है, आप बताइए, आप भी बनारस में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 10 साल में क्या बदल गया यहाँ? मेरे हिसाब से तो 10 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि फिर एक बार मोदी सरकार हो और इस बार जनता लोग से यही मेरी गुजारिश है कि 450 प्लस सीटों से विजेता हो। आपने तो बीजेपी से भी आगे नारा दे दिया, उन्होंने तो 400 पार की बात की, आप कह रहे हैं 450। चलिए उस तरफ चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं विश्वविद्यालय के छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। आप क्या बताना चाहेंगे? 10 साल 2014 से पहले और अब कोई परिवर्तन है? क्या उम्मीदें पूरी हुई आपकी? निश्चय ही बहुत परिवर्तन हुआ है और ऐसे विश्व पटल पे देखा जाए तो आधुनिक समय में जिस जो विकास की परिभाषा है उसमें हम बहुत आगे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? 10 साल में क्या बदला है काशी में? देखिए, काशी जो है महादेव की नगरी है। 10 साल में यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सब एक फीलिंग है, महसूस है कि चीजें बदल रही हैं। कॉरिडोर हुआ और चौड़ीकरण हुआ रास्तों का, और कैंट वाला फ्लाईओवर, लहरतारा वाला फ्लाईओवर, कनेक्टिविटी और जो शहर से बाहर निकलने का जो एक रास्ता नया डेवलप हो रहा है। हम 80 घाट पर हैं और यहाँ के लिए हमने सुना है कि 2014 से पहले यहाँ पे कच्ची मिट्टी थी, मतलब पैर रखना मुश्किल था, जो अब यहाँ पक्का घाट है। सुबह सुबह बच्चे यहाँ स्केटिंग करते हुए दिखते हैं। तो और भी कुछ बदलाव आपने देखा है? जी, बहुत बदलाव देखा हमने। ये विश्वविद्यालय में रहते हैं तो देखिए, काशी जो शब्द है मैम, वो अपने अंदर एक विशाल अर्थ पैदा करती है। तो काशी को मोदी जी ने वापस से लौटाया। मैं 4 पंक्तियां करना चाहूंगा कि हम जानते हैं क्यों विश्वसनीय मोदी हैं, हम जानते हैं क्यों आदरणीय मोदी हैं, मोदी जी बसे हैं सब काशी वासियों के दिल में, इसीलिए आज प्रशंसनीय मोदी हैं। तो मोदी जी ने वो काम किया है। मोदी जी ने अपने क्या किया है, मुझे विस्तार से बताइए। कौन सी ऐसी बातें जो आपके दिल को छू जाती हैं कि आपने उन पर पूरी कविता सुना डाली? नहीं, काशी की ही बात मत करिए। काशी तो अपने पौराणिक एवं वैदिक रूप में जानी जाती है, लेकिन देश के लिए, हाँ, काशी को दृष्टि में रख रहे हैं। लेकिन काशी ही नहीं, पूरे देश में मोदी जी ने कार्य किया है और मोदी जी हमारे दृष्टि से देखा जाए तो इस बार चुनाव में जीत भी रहे हैं मोदी। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। विकास जी, चलिए, बनारस में हुआ है विकास? जी बिल्कुल हुआ है।
विकास तो देखो ऐसा है ना, कोई भी सरकार आए वो अपने अपने वादे तो करती है, बिल्कुल करती है, वो अपने विकास गिनाती है, कोई भी सरकार आए। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा विकास ये हुआ है कि हमारी ज्ञान वापी जो बरसों पुरानी है, जिनको हमारे पूर्वज बलिदान हुए हैं जिसमें, वो हमें मिलने जा रही है। इससे सौभाग्य की बात हमें और कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, तो काशी की एक चौपाल हमने आपको दिखाई, पर ये नजारा अस्सी घाट पर सिर्फ एक तरफ ही नहीं है। आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर लोग इसी तरह से ग्रुप बनाकर चर्चाएं कर रहे हैं। 10 साल में क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, किसको शिकायतें रह गई, किसकी उम्मीदें पूरी हो गई, लोग अपनी राय रख रहे हैं।